नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू वेव कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम लोग को एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें जो दिया हुआ है। कुछ ऐसा न्यूमेरिकल हम लोग आज देखने वाले हैं कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला न्यूमेरिकल है जो एनसीईआरटी का बुक में दिया हुआ है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए साउंड वेव whose frequency is 220 hertz and speed is 440 मीटर पर सेकेंड इन ए गिवन मीडियम। मतलब एक मीडियम है जिसमें एक साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी है 220 हर्ट्ज और उसका जो स्पीड है, जो साउंड वेव का जो स्पीड है वो दिया हुआ है 440 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को निकालना है वेवलेंथ। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया क्या है, हम लोग पहले उसको लिखेंगे। पहले इसको लिखते हैं। चलिए क्या गिवन है इसमें। चलिए तो एज पर डिनोशन हम लोग लिखने का कोशिश करेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी को किस चीज़ से दिखाया जाता है? फ्रीक्वेंसी को दिखाया जाता है ना, न्यू से। सो न्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 220 हर्ट्ज, करेक्ट है ना। ये तो हम लोग का गिवन में आएगा है ना। हम लोग इसको लिख सकते हैं जो भाई ये तो गिवन है ना, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो न्यू इक्वल टू 220 हर्ट्ज। और जो स्पीड है ना, स्पीड का सिंबल क्या होता है? वी। स्पीड कितना दिया हुआ है? 440 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सो हम लोग को निकालने क्या दिया हुआ है? हम लोग को निकालने दिया है वेवलेंथ। मतलब हम लोग को निकालने दिया है लैम्डा। अब देखिए इस तीनों जो क्वांटिटी है, इस तीनों क्वांटिटी के बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो हम लोग ने प्रीवियस जो स्लाइड था, जो वीडियो था, उसमें हम लोग ने उसको पढ़ा था। अगर आपको कोई नहीं देखा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला है अभी हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला था जो हम लोग लिख सकते हैं दैट वी नो दैट, हम लोग को ऑलरेडी पता है, वी ऑल नो दैट V इक्वल टू क्या होगा? न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, वेरी सिंपल फॉर्मूला है। तो V का जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे? 440 और न्यू का जगह में हम लोग क्या पुट करेंगे? 220 और लैम्डा हम लोग को निकालने बोला है। तो ये तो बहुत सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसा हो गया है ना। अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा आपको तो पता ही है। हम इस साइड में हमको दिखाता है क्या होगा? 440 डिवाइडेड बाई 220 इक्वल टू क्या होगा? ये लैम्डा। फिर इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं है ना। अगर इसको और इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा हम लोग के पास? दैट वेवलेंथ इक्वल टू क्या बचेगा? 2 मीटर, है ना। बस इतना ही है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग उसको सॉल्व कर सकेंगे, है ना। बस आपको सिर्फ फॉर्मूला को याद रखना है, आपको फॉर्मूला को याद रखना है। और जो एसआई यूनिट्स होता है ना, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये एसआई यूनिट से है जो आपको इंडिकेट करेगा एग्जैक्टली कौन सा क्वांटिटी आप लोग को सिलेक्ट करना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल में प्रोसीड करते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है उसका नाम क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है? अ पर्सन इज लिसनिंग टू ए टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट ए डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर from the source of the sound. What is the time interval between the successive compressions from the source? तो क्या बोला गया है? जो ये जो क्वेश्चन है इसमें चलिए हम लोग स्ट्रेट वे लिखते हैं। जैसे क्या दिया हुआ है हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट गिवन, गिवन हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 500 हर्ट्ज। किसी एक साउंड वेव का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना दिया हुआ है? 500 हर्ट्ज। अगर ये क्या बोला है? A person is listening to a tone of 500 hertz sitting at a distance of 450 मीटर। मतलब एक सोर्स से एक बंदा बैठा हुआ है जिसका डिस्टेंस है 450 मीटर, वहां से वो सुन रहा है। अभी हम लोग को क्या निकालने बोला है? व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव कंप्रेशन। मींस हम लोग को निकालने को बोला है, हम लोग को निकालने को बोला है टाइम पीरियड, है ना। दो सक्सेसिव कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसी को एक्चुअली वेवलेंथ होगा। मतलब एक कंप्लीट वेव का कितना टाइम लग रहा है ना, इस साउंड को फ्रीक्वेंसी जनरेट करने में, ये हम लोग को निकालने दिया है। सो न्यू इज गिवन, टी हम लोग को निकालने दिया है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक फॉर्मूला हम लोग को पहले भी हम लोग ने डिराइव किया था ना,
है ना, व्हाट वी कैन राइट दैट वी नो दैट, हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट न्यू इक्वल टू क्या है 1/t मीन्स, और देखिए हम लोग क्या लिख सकता है t इक्वल टू 1/न्यू, है ना। सो 1/न्यू मतलब क्या होगा 1/500। अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0.0002 सेकेंड, है ना। सो देयरफॉर टाइम पीरियड हम लोग को कितना निकल गया 0.002 सेकेंड्स, है ना। बहुत ही सिंपल सम है, देखा ना। मतलब आपको यूनिट लिखना है, वैल्यू लिखना है और अप्रोप्रिएट फॉर्मूला आपको लगाना है, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल में प्रोसीड करते हैं। क्या है, अ पर्सन हैज हियरिंग रेंज, a person has hearing range from 20 hertz to 20 kilohertz. What are the typical wavelengths of sound waves in air corresponding to these frequencies? Take the speed of sound in air as 344 meter per second. मतलब क्या बोला है, हम लोग का जो हियरिंग रेंज है, मतलब एज ए ह्यूमन हम लोग हम लोग का एयर का जो ऑडिबिलिटी लिमिट है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक हो सकता है। मतलब हम लोग मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगा साउंड को जो हम लोग सुन सकते हैं वो होगा 20 हर्ट्ज, मतलब 20 हर्ट्ज, और मैक्सिमम जितना हम लोग सुन सकेंगे उसका हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज। अब जो ये टिपिकल जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसके अगेंस्ट में हम लोग को वेवलेंथ निकालने के लिए बोला है इन इंडिविजुअल केसेस, एंड फॉर बोथ ऑफ दिस केसेस हम लोग को स्पीड ऑफ साउंड कंसिडर करने क्या बोला है 344 मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको दो हिस्सों में हम लोग करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, हम लोग उसको फर्स्ट केस सेकेंड केस बोल के कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सपोज हम लोग इसको कंसिडर करते हैं फर्स्ट केस, ठीक है। तो हम लोग इसको फर्स्ट केस कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट केस में हम लोग जो न्यू होगा इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 20 हर्ट्ज, ठीक है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है। और जो v मतलब स्पीड ऑफ साउंड है वो कितना कंसिडर किया हुआ है हम लोग 344 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। अभी हम लोग को निकालने के क्या दिया है लैम्डा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या था, हम लोग को क्या पता है, वी नो दैट v इक्वल टू क्या था न्यू इनटू लैम्डा। याद कीजिए फॉर्मूला जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था ऑलरेडी, v इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। अभी हम लोग को क्या निकालने का बोला है, हम लोग को निकालने बोला है लैम्डा। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं दैट लैम्डा इक्वल टू क्या होगा v डिवाइडेड बाय न्यू। अभी v कितना है 344 और न्यू कितना है आपका 20। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा लगभग 17.2 मीटर, है ना। तो इसी तरीके से हम लोग ये जो फॉर्मूला है v इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, इसको यूज़ करके बहुत इजी से जो फर्स्ट केस है हम लोग वो सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप खुद से एक बार करने का कोशिश भी कीजिएगा तो आराम से हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए एक नया स्लाइड में जाके जो सेकंड वाला ऑप्शन था, मतलब सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या होगा देखिए फिर से पढ़ लेते हैं। जो फ्रीक्वेंसी था वो कितना बन जाएगा अभी 20 किलो हर्ट्ज बन जाएगा, है ना। तो चलिए फ्रीक्वेंसी का जो है उसको हम लोग 20 किलो हर्ट्ज बना लेता है। तो मीन्स जो न्यू होगा है ना उसका वैल्यू कितना होगा 20 किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज मीन्स ये कितना बन जाएगा 20,000 हर्ट्ज। याद रखिएगा किलो का मतलब है 1000, 1 किलो 1000, है ना। तो सिमिलरली 20 किलो हर्ट्ज मीन्स 20,000 हर्ट्ज। और v वो तो पहले का ही होगा, जैसे कितना था 344 मीटर पर सेकेंड। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो दैट क्या था फॉर्मूला बच्चों, v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, है ना। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए लैम्डा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा v डिवाइडेड बाय न्यू।
अभी v कितना है 344 और न्यू कितना है 20,000। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 0.0172 है ना, 0172। तो लगभग लगभग हम लोग को जो लैम्डा का वैल्यू आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली 0.0172 मीटर। आप लोग एक बार इसको कैंसिल करके डिवाइड करके देखिएगा, आपको वही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जिस पर जो हम लोग ने क्वेश्चन था, दो बार फ्रीक्वेंसी दो बार वेलोसिटी को यूज़ करते हुए हम लोग दो बार सेकेंड केस और फर्स्ट केस को यूज़ करके हम दो बार हम लोग ने वेवलेंथ को निकाल दिया है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। 2 चिल्ड्रेन आर एट ऑपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्यूमिनियम रॉड। मतलब क्या बोला, क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। क्या बोला है, एक मान के चलिए एक एल्यूमिनियम रॉड है, ठीक है, एक एल्यूमिनियम का रॉड है। इस एक रॉड है, ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग की सुविधा के लिए, समझने के लिए। मान के चलिए एक एल्यूमिनियम का एक रॉड है ना। वन स्ट्राइक्स द एंड ऑफ ए रॉड विद स्टोन। मतलब एक बंदा ने क्या किया, किसी भी ए, मान के चलिए इस एंड को मैंने नाम दे दिया ए, इस एंड को मान के चलते हैं बी। तो जो ए एंड था इसमें किसी ने एक पत्थर से इसको स्ट्राइक किया। ठीक है, अब जब स्ट्राइक किया मतलब ये जो एंड होगा ये मेटल से बना हुआ है, जब स्ट्राइक करेगा किसी ऑब्जेक्ट से तो वो वाइब्रेट करेगा। अगर ये वाइब्रेट किया तो मतलब यहाँ से साउंड वेव प्रोपागेट होगा, साउंड वेव जनरेट होगा और ये प्रोपागेट भी करेगा। मतलब ए एंड में साउंड बनेगा और ए टू बी ये प्रोपागेट करेगा। अब क्या बोला हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। मतलब इस ए एंड में फर्स्ट चाइल्ड खड़ा है ना, और बी एंड में और एक बच्चा खड़ा हुआ है, ठीक है, सेकेंड चाइल्ड। पहले बच्चे ने क्या किया, एक पत्थर से ए एंड को स्ट्राइक किया तो यहाँ पर साउंड बनेगा। जो साउंड क्या करेगा, ए से बी तक ट्रेवल करेगा थ्रू सॉलिड, और वही साउंड थ्रू एयर भी तो ट्रेवल करेगा, बिकॉज साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना। ये एयर से भी ट्रेवल कर सकता है, सॉलिड से भी ट्रेवल कर सकता है। हाँ, इसका स्पीड दूसरा होगा, आप जो स्पीड ऑफ साउंड होगा वो थोड़ा दूसरा होगा। चलिए वो लिखा भी है, देखिए, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 346 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ एल्यूमिनियम इज 6420 मीटर पर सेकेंड। हम लोग को निकालने क्या बोला है, हम फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम्स टेकन बाय साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्यूमिनियम टू रीच द सेकेंड चाइल्ड। मतलब ये जो साउंड है जो दो रस्तों से या दो मीडियम से एक पहला बच्चा से दूसरा बच्चे तक पहुंचा तो कितना कितना टाइम लगा है। थ्रू सॉलिड में जब गया तो कितना टाइम लगा, जो गैस में जो ट्रेवल किया तो भी तो टाइम लगा होगा, तो ऑब्वियसली टाइम में थोड़ा अंतर होगा। तो उसी टाइम डिफरेंस को हम लोग को रेशियो के इन टर्म्स में इसको एक्सप्रेस करने के लिए बोला है। मतलब दोनों का टाइम इंटरवल को हम लोग को रेशियो में कंपैरेटिवली उसको निकालने के लिए बोला है। चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। पहले हम लोग इसको लेट करते हैं, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा तो एक काम करते हैं, लेट द डिस्टेंस बी, क्या पकड़ लेते हैं उसको, x, ठीक है। अब देखिए पहले हम लोग एयर मीडियम को कंसिडर करेंगे, ठीक है। एयर मीडियम को फॉर्मूला क्या था हम लोग के पास था स्पीड, व्हाट वी नो, इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। अब देखिए एयर में स्पीड कितना दिया है क्वेश्चन में, इट इज़ 346। जो डिस्टेंस है उसको हम लोग ने क्या लेट कर लिया था, x। टाइम हम लोग को पता नहीं, लेट इट बी t1, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ से t1 निकालेंगे तो क्या निकलेगा हम लोग के पास, x बाई 346, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग अभी एल्यूमिनियम के लिए पकड़ते हैं ना, एल्यूमिनियम का जो मीडियम है हम लोग उसको कंसिडर करते हैं। चलिए
हम एल्यूमिनियम मीडियम कंसिडर करते हैं। सेम फॉर्मूला बनेगा, क्या होता, स्पीड इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला हम लोग के पास, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए जो स्पीड है ना, स्पीड कितना दिया हुआ है इन एल्यूमिनियम मीडियम, इट इज़ 6420 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस वही होगा x, और टाइम जो था लेट इट बी t2। तो देयरफॉर जो t2 होगा वो क्या बन जाएगा, x बाई 6420। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और ये जो पहला वाला था है ना, लेट इट बी, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर करते हैं। सिंस हम लोग को रेशियो निकालना होगा तो ऑब्वियसली है ना, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। सो क्या होगा, अभी जो इक्वेशन 1 था उसको हम लोग इक्वेशन है ना किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। कैसे डिवाइड होगा, जो t1 था है ना डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, t2। और यहाँ पर क्या था हम लोग का प्रीवियस स्लाइड में हम लोग बनाया था ना, राइट साइड में क्या था, x बाई 346 है ना। तो इसी को यहाँ पर हम लोग जाएंगे, क्या लिखेंगे, x बाई 346 डिवाइडेड बाई, सेकेंड इक्वेशन क्या था, x बाई क्या था बताइए, x बाई 6420 है ना। तो ये x बाई क्या बन जाएगा, 6420। तो ये लेट इट बी 6420 है ना। अभी इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, ये x बाई 346 इंटू ये ऊपर चला जाएगा ना 6420 डिवाइडेड बाई x। तो ये x अगर कैंसिल करेंगे और इसको भी हम लोग ये ऊपर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसा बन जाएगा कुछ 18.55 ऐसा आ जाएगा, नीचे में रह जाएगा 1। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकेंगे, द t1 इज टू जो t2 है ये क्या रेशियो बन गया, 18.55 इज टू 1। ठीक है, इसी तरह से हमको ये रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, सो यही होगा इसका आंसर। आप लोग करिएगा घर में, इसको देख लीजिएगा अच्छी तरह से, खुद एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए तो आराम से बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्या था, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्स, मतलब किसी एक सोर्स से 100 हर्ट्स का फ्रीक्वेंसी का साउंड निकल रहा है। हाउ मेनी टाइम्स डज इट वाइब्रेट इन ए मिनट, हम लोग को पूछा गया है 1 मिनट में कितना बार वाइब्रेट करेगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब था न्यू कितना दिया हुआ है, 100 हर्ट्स। 100 हर्ट्स मतलब क्या होगा, 100 हर्ट्स मतलब क्या होगा, 100 वाइब्रेशंस है ना, 100 वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड है ना। इसी का तो यही मीनिंग निकलेगा एज पर डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितना वाइब्रेशंस कंप्लीट होगा उसी को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो 100 हर्ट्स का अगर फ्रीक्वेंसी बना है दैट मीन्स ये 100 वाइब्रेशंस करेगा इन एवरी 1 सेकेंड। अभी हम लोग को पूछा क्या गया है, 1 मिनट में कितना वाइब्रेट करेगा। तो इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं दैट नंबर ऑफ, जैसे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है ना, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हाँ ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड है ना, इन 1 सेकेंड कितना होगा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, 100 होगा बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज 100 हर्ट्ज। सो देयरफॉर नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड होगा, 60 सेकेंड्स। तो कितना बन जाएगा ये, 100 इंटू 60 मीन्स 6000। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। मतलब 1 सेकेंड में अगर 100 वाइब्रेशंस बना तो 1 मिनट में कितना वाइब्रेशंस बनेगा, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 60, दैट इज इक्वल टू 6000 है ना। यही इसका सम है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में प्रोसीड करते हैं। क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 500 मीटर हाई। चलिए इसको थोड़ा डायग्राम से उसको समझने का कोशिश करते हैं। क्या बोला गया है, मान के चलिए एक टावर है,
ठीक है, एक टावर है। इस टावर का टोटल जो हाइट है, टोटल हाइट कितना दिया हुआ है, से 500 मीटर, है ना, यही दिया हुआ है। अब क्या बोला गया है, अ स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। इस टावर के ऊपर में एक स्टोन था, है ना, इसको नीचे गिराया गया है, नीचे गिराया गया है इस तरह से। कहाँ गिराया गया है, एक पॉन्ड में, मतलब नीचे में पानी है, एक पॉन्ड है जिसमें स्टोन, है ना, इस स्टोन को यहाँ पर गिराया गया है। When is the splash heard at the top? अब जब स्टोन पानी में गिरा तो वहाँ पर तो साउंड जनरेट होगा, बिकॉज स्टोन जब पत्थर जब पानी में जाके हिट करेगा तो पानी का जो सरफेस है उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होगा, और वो वाइब्रेशन से क्या बनेगा, साउंड बनेगा। और वो साउंड नीचे से ऊपर तक कितना समय के बाद, जो बंदा ऊपर से स्टोन को फेंका था, है ना, वो कितना टाइम के बाद उसको ये साउंड सुनाई देगा। मतलब द क्वेश्चन है क्या, जब ये पत्थर ऊपर से नीचे गिरा तब साउंड प्रोड्यूस हुआ, फिर वो साउंड नीचे से ऊपर ट्रेवल किया। अब टोटल टाइम कितना लगा, मतलब जहाँ जिस मोमेंट से पत्थर गिरा उस मोमेंट से लेकर जब साउंड उस बंदे को सुनाई दिया तो टोटल टाइम कितना लगा है, कितना लगेगा, यही हम लोग को निकालने दिया है। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 500 मीटर हाई इनटू ए पॉन्ड ऑफ वाटर एट द बेस ऑफ द टावर। When is the splash heard at the top? मतलब ऊपर में साउंड आपको कितना बजे और कब सुनाई देगा। तो हम लोग को टोटल टाइम निकालना होगा। कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टोन जब नीचे में गिरा कितना टाइम के बाद गिरा, मतलब कितना समय लगा स्टोन को नीचे गिरने में, पहले ये समय हम लोग निकालेंगे। फिर जब साउंड नीचे से ऊपर जब प्रोपागेट किया तब कितना समय लगा साउंड को, वो हम लोग निकालेंगे। और उसके बाद इस दोनों टाइम इंटरवल को हम लोग ऐड कर देंगे, तभी हम लोग को पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना समय बाद ऊपर का जो बंदा जिसने वो पत्थर को फेंका था कितना समय के बाद उसको साउंड सुनाई देगा। ठीक है, उसको दो हिस्सों में हम लोग करते हैं। तो सपोज हम लोग इसको फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर रहे हैं, है ना, उसको फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या क्या है, देखिए पत्थर ऊपर से नीचे गिरा तो ऑब्वियसली इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा, है ना। और जो g है, g का वैल्यू देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए अब हम लोग का एक फॉर्मूला था ना ग्रेविटेशन में, है ना, हम लोग को पहले से पता है ना, व्हाट वी नो दैट, हम लोग को क्या पता है, हम लोग को पता है दैट h इक्वल टू क्या था, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये तो ग्रेविटेशन का फॉर्मूला में आपको पता हुआ है। जो हाइट है वो टावर का हाइट कितना दिया हुआ है, 500 है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, टाइम हम लोग को पता नहीं, उसको ऐसे ही रख देते हैं। अब देखिए जो g है, g का वैल्यू कितना है 10, टाइम हम लोग को पता नहीं, तो लेट इट बी t स्क्वायर। अब देखिए ये तो बन जाएगा 500, ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब इस 2 और इस 10 को काटते हैं तो क्या लगा, 5 बचा, तो क्या बचेगा इधर 5 इंटू टी स्क्वायर। अभी इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ बन जाएगा 100, यहाँ पर क्या रह जाएगा टी स्क्वायर। मतलब जो टाइम होगा इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना लिखेगा हम लोग को मिलेगा 10 सेकेंड्स। तो ये 10 सेकेंड हम लोग को क्या मिला, ये पत्थर ऊपर से नीचे गिरने में कितना समय लगा, 10 सेकेंड लग गया। ठीक है, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, जब पत्थर नीचे में गिरा तो पानी में स्ट्राइक किया, वहाँ से साउंड जनरेट हुआ, वो साउंड नीचे से ऊपर आने में कितना समय लगा। ठीक है, इसके लिए देखिए एक स्पीड दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे उसका सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने में। तो देखिए इसका जो सेकेंड पार्ट होगा, क्या होगा, देखिए स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया था, देखिए क्वेश्चन में पूरा क्लियरली मेंशन है। साउंड का स्पीड कितना है 340 मीटर पर सेकेंड है, तो साउंड का स्पीड कितना है हम लोग लिख लिया से 340 मीटर पर सेकेंड, ये तो दिया था। अब देखिए हम लोग को क्या पता है, व्हाट वी नो दैट जो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। अब देखिए स्पीड कितना दिया हुआ है 340, डिस्टेंस कितना था जो टावर का हाइट है दैट इज़ 500, टाइम हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ से हम लोग बहुत ही आसानी से टाइम को निकाल पाएंगे। तो 500 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 340, है ना।
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मोर और लेस आपको 1 पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन है ना 1.47 सेकेंड्स लगेगा। तो साउंड को नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लगा? 1.47 सेकेंड्स। अब देखिए टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा होगा? पत्थर जब ऊपर से नीचे आया तो कितना समय लगा? 10 सेकेंड। फिर नीचे से वो साउंड, वो आवाज़ ऊपर गया, कितना समय लगा? 1.47 सेकेंड्स, है ना। तो टोटल कितना समय लग गया? 11.47 सेकेंड्स। तो यही होगा आपका अल्टीमेट आंसर। ठीक है, तो यही इस सम का सल्यूशन है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ 2-3 बार कीजिएगा तो आपको पूरी तरह से याद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सम में प्रोसीड करते हैं। क्या लिखा है? अ साउंड वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 339 मीटर पर सेकेंड। इफ इट इज वेवलेंथ इज 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड देन विल इट बी ऑडिबल। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले गिवन लिख लेते हैं। क्या गिवन दिया है? देखिए v दिया हुआ है, स्पीड कितना है? 339 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर वेवलेंथ मतलब लैम्डा कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। अब देखिए इस सेंटीमीटर में हम लोग साम नहीं कर पाएंगे बिकॉज सेंटीमीटर इज नॉट द ऐसा यूनिट, है ना। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तो पता है कैसे कन्वर्ट किया जाता है, 1.5 डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो कितना बन जाएगा ये ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, 15 करके उसको 1000 कर देते हैं तो ये कितना बन जाएगा? 0.015 मीटर। ठीक है, हम लोग को क्या निकालने को बोला है? हम लोग को निकालने को बोला है फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट वी नो, हम लोग वही स्टेटमेंट फिर से दोहराएंगे। हम लोग को पता है ना, क्या फॉर्मूला पता है? v इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। अब देखिए v का वैल्यू कितना है? 339, है ना। न्यू हम लोग को पता नहीं, लैम्डा कितना है? 0.015। अब इसको इस साइड में हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा? 339 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 0.015 इक्वल टू बनेगा न्यू। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो लगभग न्यू आपका बनेगा 22,600 हर्ट्ज के बराबर। आप लोग कीजिएगा, ये सिंपल न्यूमेरिकल है, मुझे लगता है आप आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो न्यू इक्वल टू कितना बन गया? 22,600 हर्ट्ज। अभी जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था, विल इट बी ऑडिबल, ये क्या सुनाई देगा? देखिए ह्यूमन ऑडिबिलिटी लिमिट कितना है, मतलब हम लोग को एज ए ह्यूमन कितना रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं, दैट इज मैक्सिमम अप टू 20,000 हर्ट्ज, ये आप लोग को पता है। तो लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 22,600 हर्ट्ज, मतलब ये हम लोग को सुनाई नहीं देगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नो, इट इज नॉट ऑडिबल। लास्ट में ये कमेंट आप लिख दीजिए। ठीक है, नो इट इज नॉट ऑडिबल बिकॉज ये हम लोग का ऑडिबिलिटी लिमिट से ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने के लिए। तो बने रहिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।